बात उन दिनों की है जब भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर था। 1699 ईस्वी में हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा संप्रदाय की स्थापना की। कौन सी संप्रदाय की? खालसा में यह था कि जैसे मुगल लोग क्या किया करते थे कि किसी भी धर्म से परेशान, विभिन्न धर्मों के ऐसे लोग जब परेशान थे मुगलों के अत्याचार से, उनके लिए खालसा धर्म बनाया गया, जिससे लोग अपने धर्म की ओर, अपने संप्रदाय की ओर, अपने परंपरा और संस्कृति की ओर वापस जा सके। उन्हीं में से जब उन्होंने ऐसा काम किया तो मुगल उनसे काफी नाराज हुए और इसका विरोध करने लगे। इस विरोध के कारण 1704 की लगभग की बात है, सन कौन सी सन? 1704 की बात है कि जब उनको अपना किला छोड़ना पड़ा। किसको? गुरु गोविंद साहब को। 10वें गुरु थे। कौन से? 10वें सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद साहब। उन्होंने 1704 में उन्हें किला छोड़ना पड़ा और सरसा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? सरसा नदी के किनारे अपने 4 बच्चों, एक पत्नी के साथ अलग हो जाते हैं। ये फैसला लिया जाता है कि 2 बच्चे गुरु गोविंद साहब के साथ चलेंगे और 2 बच्चे वहां से दूसरे रास्ते जाएंगे, जिससे यदि कुछ अनहोनी हो तो आधा परिवार हमारा बचा रहे। पिता के साथ चले गए अजीत सिंह और जुझार सिंह। पिता के साथ कौन कौन गए? अजीत सिंह और जुझार सिंह। लेकिन माता का नाम था गुजरी। उनके साथ उनके 2 लड़के, एक का नाम था जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। क्या नाम था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। और आश्चर्य की बात, ये छोटे साहिबजादे थे। मतलब जो बड़े हैं वो बड़े साहिबजादे, जो छोटे हैं वो छोटे साहिबजादे। आप लोग छोटे छोटे हो ना? आप लोग छोटे साहिबजादे हो, वो सब बड़े हैं तो वो बड़े साहिबजादे हैं। तो जो जोरावर सिंह थे, इनकी उम्र 5 वर्ष थी। कितनी थी? 5। साक्षी तुम कितने साल की होगी? 6-7 साल की, मतलब तुमसे बड़ा। और फतेह सिंह कितने का था? 7 साल का, मतलब साक्षी के बराबर फतेह सिंह था। और साक्षी से भी छोटा था जोरावर सिंह। वो जो दादा भाई नहीं आता स्कूल, छोटा वाला, उतना बड़ा था वो जोरावर सिंह। और इतनी छोटे में ही इतना ज्यादा अपने मातृभूमि के लिए प्रेम। दोनों बिछड़ जाते हैं, वो अलग। एक इनका साथी होता है गुरु गोविंद साहब का, गंगू नाम का, रास्ते में मिलता है। इनको मिलता है गुजरी जी के साथ में और छोटे साहिबजादे और गुजरी जी मिलके गंगू जी से मुलाकात करते हैं। गंगू जी कहते हैं कि आप कहाँ भटक रहे हैं, मुझ पे भरोसा करिए और मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ। ये तो समस्या दूर ना हो जाएगी, मैं अपने घर लेके चलता हूँ। तो इन्हें लगा भाई अपने आदमी हैं, तो ऐसा करते हैं कि इनको अपने साथ में लेके चलते हैं। और जब लेके गए, वो गंगू जो था वो मिला हुआ था किससे? वो मिला हुआ था वजीर खां से। किससे मिला हुआ था? वजीर खां से। वजीर खां ने उसको ढेर सारे जवाहरात दिए थे, सोने चांदी मन के बहुत सारे। वो बिक गया था और इनको गुजरी बाई और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ये बात नहीं पता थी। फतेह सिंह 5 साल का बच्चा, फतेह सिंह 7 साल का बच्चा और जोरावर सिंह 5 साल का बच्चा, क्या उनको पता होगा क्या बेईमानी है, क्या इंसानियत है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। भरोसा किया माता पे और चले गए। उसने वजीर खां को बताया कि हमारे यहाँ गुरु गोविंद साहब के जो छोटे साहिबजादे हैं ना, हमारे हल्के हुए, अगर आप चाहें तो स्थान पर पहुंचा दिए जाएंगे। वजीर खां आया, दोनों बच्चों को ले गया तो बुलवाता है कि बोलो अल्लाह कबूल है, तुम्हें आज से मुसलमान बनना कबूल है। तो कहते हैं मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मैं
मुझे जो आशीर्वाद, जो मुझे संस्कार मिले हैं, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकता। मैं अपने हिंदुत्व में, अपने सिखत्व, अपने सिख धर्म को सबसे सर्वोपरि मानता हूँ और मैं उससे अलग नहीं होऊंगा। उन्होंने इसका अवहेलना कर दी। 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे बोल रहे हैं। फिर कहते हैं ऐसा करो, चलो ठीक है, वजीर खां के सामने झुक तो जाओ, मान लो कि माफी हो गई, हमसे गलती मान लो और वजीर खां के सामने झुक जाओ। लेकिन बच्चे कहते हैं हम केवल झुकेंगे अपने माता पिता और गुरु के सामने, इनके अलावा हम कहीं नहीं झुक सकते। तुम लोग ऐसा कर पाओगे? 5 साल सोचो, मतलब हमसे 25 5 गुना छोटा बच्चा बोल रहा है। और फिर मुगल काफी दुष्ट प्रवृत्ति के थे और उन्होंने उनको पहले एक बर्फ का घर था, बर्फ का पूरा कमरा था, केवल बिना किसी कपड़े के उस बर्फ के कमरे में रख दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की जय, गुरु ग्रंथ साहब की जय, बस यही बोलते रहे। और उस कमरे में जब मुगलों को लगा कि इनको इससे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो उन्होंने चारदीवारी में उनको बंद कर दिया और पूरी चारों तरफ से पैक, कहीं ना आवाज आ सकती है, ना कहीं सांस जा सकती है, ना कहीं कुछ भी नहीं। और वो बोलते रहे गुरु ग्रंथ साहब की जय, गुरु ग्रंथ साहब की जय। बोलते बोलते वो दोनों छोटे छोटे बच्चे, जो 5 साल का था जोरावर सिंह और जो 7 साल के थे फतेह सिंह, दोनों मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए कि हम झुकेंगे नहीं, भले सर कटा दें। ठीक है, समझ में आया? कौन थे छोटे साहबजादे लोग? गुरु गोविंद सिंह, जो हमारे सिखों के 10वें गुरु थे, उनके बच्चे थे। और गुरु गोविंद साहब के कितने बच्चे थे? 4 थे। ये कौन थे? छोटे साहबजादे थे। एक का नाम था जोरावर सिंह, दूसरे का नाम था फतेह सिंह। ठीक है, ओके। तो पिछले साल की बात है, जनवरी महीने में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐलान किया गया था कि 26 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को हम सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब जी हैं, हम उनके दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में प्रत्येक साल 26 दिसंबर को क्या मनाएंगे? वीर बाल दिवस। क्या मनाएंगे? वीर बाल दिवस। क्या मनाएंगे? वीर बाल दिवस। तो आज हम लोग वीर बाल दिवस मनाने के लिए सब लोग उपस्थित हुए हैं।